प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज अपन और कट्टरों के सवालों के प्रश्न या कट्टर सवालों के लिए ईसाई का जवाब को अपन सुनेंगे। तो कल के संदेश में कल के दिन कुछ प्रश्नों के उत्तर अपन सुने हैं, आज और कुछ प्रश्नों के उत्तर अपन सुनेंगे। सुनिए प्रियो, तो वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जागरण समिति वाले ऐसे कह रहे हैं जो परमेश्वर के ओर जाने के रास्ते अलग अलग प्रकार के होता है और अलग अलग देवता को तुम पूजा करते हो, स्तुति करते हो, तो परमेश्वर को ही जाते हैं। तो ऐसे हमारे हिंदू धर्म कह रहे, इसीलिए हमारा हिंदू धर्म बहुत महान है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और ऐसे कह रहे हैं और ऐसे पूछ रहे हैं, सारे रास्ता, इसका मतलब जो परमेश्वर एक है, तो जो परमेश्वर का रूप अलग अलग है, तो हिंदू धर्म इसीलिए महान है। तो हिंदू धर्म बहुत महान है, नाना प्रकार के रास्ते हैं परमेश्वर के ओर जाने के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर परमेश्वर नहीं, और हमारा परमेश्वर छोड़कर सारे परमेश्वर पूरा झूठ है, ऐसे बात हमारे हिंदू धर्म में कोई नहीं कहते हैं। ये है हमारे धर्म की महानता। इसके बारे में आप क्या बोलते हो? ये है उनका प्रश्न। तो उसके बारे में अपना जवाब ये है कि हमारा जवाब ये है कि नाना प्रकार का रास्ता परमेश्वर के ओर जाने के लिए है, और जो कोई रूप, कोई एक स्वरूप में तुम आराधना जो पूजा करने से वो एकलौता परमेश्वर को ही जाएगा, वो तुम्हारा विश्वास है। और विश्वास से हम जो कुछ भी हम उसको नहीं कहते हैं वो बुरा है या नहीं, वो तुम नहीं मत मानो, ऐसा हम नहीं कहते। ठीक है, तुम्हारे विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छा है, हम कह रहे, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। आप भी कह रहे, हम भी कह रहे, परमेश्वर एक है, तो नाना प्रकार का रास्ता परमेश्वर की ओर जाने के लिए है, आप कह रहे। तो हम कह रहे हैं नाना प्रकार का धर्म ग्रंथ में परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व लिखा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि सारे धर्म ग्रंथ का सारांश, सारे धर्म ग्रंथ का सारांश, सारे धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर के बारे में जो गुण लिखा गया है, वो एकलौता परमेश्वर को हम मान रहे हैं। जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बारे में हर धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। तो कोई उसके बारे में और प्रश्न है उनके उनके धर्म ग्रंथ में, जो यीशु मसीह की छाया, यीशु मसीह के बारे में कहाँ पर लिखा गया है, ढूंढ सकते हैं। तो हम सारे धर्म ग्रंथ का सारांश को हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसे कोई भी नहीं कह रहे सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर है, बाकी परमेश्वर सब झूठ परमेश्वर है, वो सब झूठ है, झूठ है, वो शैतान है, नहीं तो भूत है। ऐसे बात करने वाला बहुत बुद्धिहीन मूर्ख है। हम भी कह रहे हैं वैसे कभी नहीं कहना। हम ऐसा कह रहे हैं सारे धर्म ग्रंथ का सारांश को हम पूजा कर रहे हैं। आप भी ढूंढो, आप भी पूजा करो, ये है उसका जवाब। और देखिए, और प्रश्न, हिंदू धर्म के लोग ऐसे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, इसका मतलब परमेश्वर कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर आए हैं। तो एक कारण इसीलिए आए कि दुष्ट लोगों को शिक्षा सजा देने के, और शिष्ट लोग, इसका मतलब अच्छे लोगों को रक्षा करने के लिए कृष्ण अवतार में परमेश्वर धरती पर आए हैं। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर एक एक समय एक एक अवतार में आएगा। ये है हमारे परमेश्वर का स्वभाव। इसके बारे में आप क्या बोलते हो? तुम्हारा परमेश्वर तो एक ही बार आए हैं। तो उसके बारे में हमारा जवाब ये है कि तो श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीत में ऐसे कहा है, दुष्ट लोगों की शिक्षा करने के, दंड करने के और अच्छे लोगों को बचाने के लिए। तो कल के संदेश में, कल के दिन एक प्रश्न का सवाल हम सुने हैं, जवाब अपन सुने हैं। परमेश्वर जो एक काम करना है, एक एक समय एक एक अवतार में आने की जरूरी परमेश्वर को है नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो भगवान जो मन में, जो दिल में उन्होंने सोचते हैं, शक्ति से वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उतना शक्तिशाली परमेश्वर भगवान है। तो ठीक है, अब तो कह रहे भगवान श्री कृष्ण रूप में धरती पर आए हैं द्वापर युग में, तो उसका अर्थ हम भी सुने हैं। उसका अर्थ तो ये है कि दुष्ट शिक्षा, इसका मतलब दुष्ट लोगों की नहीं, दुष्ट का मतलब पाप की शिक्षा, पाप नियम को शिक्षा, पाप नियम को दंड करने के लिए, पाप नियम को मारने के लिए
और लोगों को धार्मिक रास्ते में चलाने के लिए परमेश्वर पैदा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। जो तुम्हारे ग्रंथ में तुम्हारे गीत का सारांश जो है वो सारांश हम बता रहे हैं, हम भी गीत को मान रहे हैं, भगवत गीत को मान रहे हैं। वो उसका सारांश ये है, हमारा पवित्र बाइबल का सारांश ये है, पाप को मारने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप को मार डाला है, पाप व्यवस्था पर, मृत्यु पर विजय पाए है, और लोगों को, इंसानों के जन्म कर्म पापों की क्षमा उनके क्रूस के बलिदान से हो रहा है। और धार्मिक रास्ते में लोगों को चलाने के लिए यीशु पैदा हुआ है। आप जो बता रहे हैं दुष्ट शिक्षा और अच्छे लोगों की रक्षा। दुष्ट शिक्षा मतलब दुष्ट लोगों की नहीं, दुष्टता स्वभाव या बुराई पाप स्वभाव को नाश करने के लिए और लोगों को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए कृष्ण भगवान आए हैं। यीशु मसीह वही काम करे, तो वो छाया जो है गुण, वो गुण यीशु मसीह में दिख रहे हैं। समझ में? ये है हमारा जवाब। और एक प्रश्न हिंदू धर्म जागरण समिति वाले और एक प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे हैं, देखिए। और एक प्रश्न देखो, हाँ, तो हमारा हिंदू धर्म तो बहुत महान धर्म है, बहुत महान धर्म है। हमारा धर्म में जो कोई पैसे के लिए धर्म प्रचार नहीं करता है। हमारा हिंदू धर्म बहुत क्या है, महान धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म मोक्ष, इसका मतलब स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं, और कोई पैसे से धर्म परिवर्तन जो धर्म प्रचार नहीं करता है तुम्हारे जैसा, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अब हिंदू भाइयों को हम ऐसे, हम गौरव सम्मान से कह रहे हैं, हमारा तो तुम्हारा धर्म, हमारा तो धर्म नहीं है, रास्ता है, पहले से ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ईसाई लोगों में ऐसा है, ईसाई लोगों में पैसे से धर्म प्रचार करने वाला, पैसे के लिए लाभ पाने के लिए धर्म प्रचार करने वाला कुछ लोग हैं। लेकिन वो पवित्र बाइबल नहीं कह रहा है। हमारा बाइबल जो है पवित्र, वो प्रामाणिक ग्रंथ है। वो यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु जो परमेश्वर उन्होंने, तो परमेश्वर यीशु का व्यक्तित्व, उनका गुण को बताओ। तुम सारी सृष्टि में चलकर उनका गुण, उनका व्यक्तित्व, स्वभाव को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी पवित्र लोगों के द्वारा लोगों की क्षमा हो रहा है, पाप की क्षमा हो रहा है। तो ये सुसमाचार बताने के लिए हमारा पवित्र बाइबल कहा है। तो हम इसलिए हमारा जो परमेश्वर का, यीशु मसीह की आज्ञा को हम मान रहे हैं। लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए तो हम धर्म प्रचार नहीं कर रहे। ये धर्म ही नहीं, और प्रचार कैसे करते? जो कोई आपको ऐसा लग रहा है, तो वैसा लोग है, वो लोग भी हमारे अकल में नहीं है। वो लोग भी बहुत मूर्ख लोग हैं, जो पैसे के लिए जो धर्म प्रचार करते हैं, वो तो हमारे नजर में भी वो व्यर्थ लोग हैं, वो झूठ लोग हैं, व्यर्थ लोग हैं। क्योंकि हम धर्म प्रचार का मतलब धर्म नहीं, क्योंकि हम वेद पुस्तकों का सारांश, वेद पुस्तक, तुम्हारा सनातन धर्म है, तुम्हारा सनातन धर्म का मूल पुस्तक कौन सी है? वेद पुस्तक। वेद पुस्तक का सारांश ये है कि पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। तो वेद ऋषि लोग इसीलिए प्रार्थना की, ये यज्ञ पुरुष, ये बलि होने वाले मनुष्य, ये बलि होने वाले परम पिता का पुत्र, तुम कहाँ पर हो? हम पर तुम दया करिए, हम स्वर्ग प्राप्त कीजिए हमें। ऐसे प्रार्थना ऋषि लोग की है। तो वेद का सारांश, पाप की क्षमा के लिए लोगों की जरूरी है, वो हम मान रहे हैं, वही हम प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर धर्म प्रचार नहीं है। ये है वो प्रश्न का जवाब। देखिए, और एक प्रश्न जो पूछ रहे हैं, धर्म प्रचार करने के लिए कुछ योग्यवान रहने चाहिए व्यक्ति, वो राजनीति के लिए काम नहीं है। धर्म प्रचार के लिए योग्यवान रहना चाहिए। और धर्म प्रचार राजनीति का प्रचार नहीं है, ये है उनका प्रश्न। तो अब उसका जवाब ये है कि, सुनिए, उसका जवाब ये है कि हम तो राजनीति के लिए तो काम नहीं कर रहे। राजनीति के लिए धर्म प्रचार कौन सा धर्म में हो रहा है? सारे भारत देश लोगों को मालूम है, सारे भारत देश के लोग
मालूम है। आप कह रहे हैं राजनीति के लिए, राजनीति का लाभ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए धर्म प्रचार नहीं करना है। तो ये सारे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है राजनीति के लिए धर्म को कौन उपयोग करते हैं और राजनीतिक कारण धर्म को उपयोग करके काम करने वाला कौन है। आपको मालूम है, सबको मालूम है। उसके बारे में और प्रत्येक जवाब बोलने की जरूरी नहीं। ये है हमारा जवाब। और एक देखिए, जो देखो तुम्हारे धर्म में आज तक कोई तो, तुम्हारे धर्म में आज तक कोई तो परमेश्वर को देखे क्या? कोई तो परमेश्वर को देखा है तुम्हारे धर्म में? ये है उनका सवाल। जब हम बोलते हैं हमारा धर्म में परमेश्वर को भक्त लोग देखे, जो हमारे पवित्र बाइबल में नए नियम में 27 पुस्तक में लगभग 15 पुस्तक ये की भविष्यवक्ता पौलुस जो कहा जाता है, पौलुस भक्त लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। हम जो यीशु को प्रचार कर रहे हैं ना, वो यीशु मसीह मन के जी उठने के बाद, उनका पुनरुत्थान होने के बाद वो यीशु मसीह को पौलुस भक्त ने देखा है। और देखिए उसी प्रकार पौलुस देखा है, पौलुस के साथ साथ भी और जो पंजाबी लोगों से यीशु मसीह को माने हैं, यीशु को विश्वास करे हैं भक्त साधु सुंदर सिंह भक्त। कौन है? साधु सुंदर सिंह भक्त। पंजाब राज्य का, अपना देश में पंजाब राज्य में से एक बड़ा भक्त निकला है, उसका नाम है साधु सुंदर सिंह भक्त। उन्होंने भी कौन? उन्होंने यीशु को देखा है। देखिए पौलुस देखा है और अपना राज्य का, अपना देश का, पंजाब राज्य का भक्त साधु सुंदर सिंह भी, और बहुत कुछ भक्त लोग हमारे यीशु मसीह को देखा है। ये हमारा जवाब। अब प्रश्न पूछ रहे, जो तुम्हारे धर्म में धर्म प्रचार करते हैं, जो धर्म प्रचार करना है उन्हें योग्यवान रहना है। इसका मतलब उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो 6 वर्ग जो है, ये 6 जो पाप नियम पर, ये 6 अभिलाषा, शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा पर विजय पाना है। और उसी प्रकार पैसे के लिए धर्म प्रचार नहीं, और झूठे बातें नहीं, धोखा भी नहीं देना चाहिए। ये एकदम पवित्रता से धर्म प्रचार का काम करना चाहिए। ऐसे लोग हैं, वो लोगों का सवाल ये है कि धर्म प्रचार करने वाला योग्य रहना है, पवित्र रहना है, झूठ बात नहीं बोलना है, और किसी को धोखा देना नहीं, और पाप करते धर्म प्रचार नहीं करना, एकदम उन्होंने शुद्ध रहने चाहिए, जब भी उन्होंने उनका धर्म को प्रचार कर सकते। क्या है आपको मालूम है क्या? हम कह रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, वो तो हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जो तुम बताए, जो झूठ बात करने वाला, धोखा देने वाला, पाप करने वाला, वो तो हमारा ईसाई समाज में सिर्फ एक ईसाई के नाम में भी बुला नहीं सकते, क्योंकि उस प्रकार का मूर्ख लोग कोई भी हमारे पास नहीं रहते। पाप करते, झूठ बातें करते हैं, धोखा देते हैं, और हमेशा जो पाप के कार्य करने वाला कलीसिया हमारे मंडली में भी नहीं रहता, और उसको हम सेवक कैसे बनाते हैं? उन्होंने धर्म प्रचार कहाँ करते हैं? यीशु के बारे में कैसे बताते? तो उस प्रकार का मूर्ख और बुद्धिहीन लोग हमारे पास नहीं है, ये हम जानते हैं, आपसे अच्छे जानते हैं। ये है अपना जवाब। और एक प्रश्न वो लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि देखिए, तुम्हारा यीशु मसीह ऐसे कहा है, मैं दूसरे धर्म को नाश करने के लिए नहीं, जो दूसरे धर्म को क्या करने हैं? दूसरे धर्म को सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब उसको स्थापना, दूसरे धर्म को भी उसको मैं सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूं, ऐसा तुम्हारे यीशु मसीह कहा है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है कि आई हैव केम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फिल, इसलिए मैं आया नाश करने के लिए, बनाने के लिए। ये तो हम जानते हैं। उसका जवाब यह है कि वहां पर रिलीजियन, धर्म बोल के नहीं बोला यीशु मसीह, मैं नाश करने के लिए नहीं, स्थापना करने के लिए आए हूं, यीशु ने कहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम कोई दूसरे नाना प्रकार के धर्म हैं, कोई दूसरा धर्म का अपमान हम नहीं करते, और हर एक धर्म को हम सम्मान करते, उनका पुस्तक, उनका धर्म ग्रंथ को भी हम सम्मान करते हैं। और हमारे जवाब ये है कि हर एक धर्म ग्रंथ उनके धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण की होती है। तो हर
हर धर्म कृत उनके उनके धर्म के लिए प्रामाणिक पुस्तक है। तो हम हर धर्म का सारांश को हम बता रहे हैं। हर एक धर्म में जो परमेश्वर का गुण, इस्लामिक में, हिंदू में और जैन में, सिख धर्म में, पारसी धर्म में, बौद्ध का, जैन धर्म, जितने जितने धर्म हैं उसमें से परमेश्वर का गुण, वो धर्म का सारांश को हम लिए हैं और हम वो हर एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको स्थापना ही कर रहे हैं, हम नाश नहीं कर रहे। हम कभी भी नहीं संदेश देते हैं कि यह धर्म पूरा नाश हो, वो धर्म पूरा गलत है, वो धर्म पूरा बकवास है, ऐसी बातें हम कभी भी नहीं कहते। हर धर्म में परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, वो धर्म का सारांश जो है वो लेना है, वो ग्रहण करना है। वो सारांश का गुण जो व्यक्तित्व जो यीशु में है बराबर है, तो यीशु की आराधना कर। आपको नहीं बोल के लग रहा है तो छोड़ देना है। तो ये है, हम ऐसा कहते हैं, काम ऐसा करते हैं, हम कोई धर्म का अपमान हम नहीं करते हैं और किसी धर्म का नाश होने के लिए हम कभी भी नहीं करते। हर धर्म को हम सम्मान करते हैं, वैसा ही हम काम करते हैं। ये हमारा जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, क्या यीशु मसीह ने 14 साल से लेकर 29 साल तक, इसका मतलब 16 साल, यीशु मसीह का उम्र जब 14 साल है, 14 साल से लेकर 29 साल तक, बीच में 16 साल यीशु मसीह ने कहां पर आए हैं? यीशु मसीह ने वो 16 साल भारत देश में आकर कश्मीर में, भारत देश में कश्मीर में बौद्ध आश्रम में ज्ञान को प्राप्त करके वापस इस्राएल चले गए हैं। इसके बारे में रशिया में, ये रशिया का सुसमाचार, रशिया का समाचार पत्र इसके बारे में लिखा है रशिया देश में। इसका जवाब क्या है? देखिए, रशिया देश में हर दिन का डेली मैगजीन जो है, रशिया देश में एक मैगजीन वाले ऐसे लिखा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने 14 साल से लेकर 29 साल तक, बीच में 1600 साल भारत देश को गए हैं, वहां पर कश्मीर राज्य में बौद्ध आश्रम में वहां पर 16 साल रहकर ज्ञान पाए हैं। तो ऐसा समाचार पत्र में आए हैं। क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हम तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरे तक, यीशु मसीह जब पैदा हुआ है धरती पर उस दिन से लेकर क्रूस पर चलने तक, आखिरी मृत्यु समय तक यीशु मसीह ने उनका देश इस्राएल देश की सीमा से बाहर आए नहीं, उसके बारे में सबूत भी है, उसके बारे में सबूत है। और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने बचपन से लेकर जवान समय से क्रूस में चलने तक 33 साल जब यीशु ने जीवित है, जब पूरा यीशु मसीह ने नजरेत, गांव का नाम नजरेत, इस्राएल देश में ही, वो सीमा से बाहर नहीं है, उसके बारे में पवित्र बाइबल में जो बहुत कुछ वचन है, आपको अगर देखना है हम बताते हैं। लेकिन वो रशिया के समाचार पत्र में जो आए हैं वो कल्पना है, वो सिर्फ कल्पना है। ये है हमारा जवाब, समझ में? ठीक है। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह को 4 जनों भाइयों हैं और यीशु मसीह को ब्याह भी हुआ है। उनका, यीशु मसीह का पत्नी का नाम मगदले मरिया है और उन्होंने क्रूस पर नहीं मर चुका है। यीशु मसीह को 4 जनों भाई लोग हैं और उनको ब्याह हुआ, यीशु का पत्नी का नाम मगदलेने मरिया है। और 1947 में जेरूशलेम के निकट, जेरूशलेम शहर के निकट कुमरान जगह पर हिब्रू भाषा, इसका मतलब यूनानी भाषा में जो हिब्रू भाषा में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, उसका वो चमड़े के ऊपर क्या है? 1947 में यरूशलेम नगर के पास कुमरान यरूशलेम नगर के निकट कुमरान जगह पर चमड़े के ऊपर जो लिखा गया है हिब्रू भाषा में, वो मिला है वाटिकन लोगों को, रोम साम्राज्य लोगों को, वाटिकन लोगों को वो मिला है। उस पर ऐसा लिखा गया है कि यीशु को 4 जनों भाई लोग, यीशु को ब्याह हुआ है और उनका पत्नी का नाम मगदलेने मरिया है और उन्होंने ये क्रूस पर नहीं मर चुका है। ये बातें जो है, ये बातें पूरा तुम्हारा धर्म वाले 50 साल, कितना साल? 50 साल तक पूरा ये छुपा दिए हैं। क्या इसके बारे में क्या कहते हैं? हिब्रू भाषा में लिखा गया है तुम्हारे परमेश्वर को ब्याह हुआ बोल के। इसके बारे में जवाब क्या है?
उसके बारे में जवाब ये है कि ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को 4 जनों भाई लोग हैं, वो तो हम मानते हैं, लेकिन 4 जनों भाई लोग यीशु मसीह के जैसा यीशु के खुद नहीं होता, क्योंकि यीशु का जन्म पवित्र है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ से, जब कुंवारी है, मरियम कुंवारी है, जब उन्होंने पवित्र जन्म यीशु मसीह ने लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हुई है, तब यीशु ने पैदा हुआ। यीशु पैदा होने के बाद जब और मरियम और यूसुफ को ब्याह हुआ है, वो दोनों के मेल मिलाप से याकूब और यहूदा और दोनों भाइयों और बच्चा पैदा हुआ। हमको मालूम है, क्योंकि याकूब जो भक्त है, हमारा पवित्र वेद में याकूब की पत्र है, उन्होंने लिखा है यीशु का भाई कहा जाता है, और यहूदा का पत्र है, उन्होंने भी यीशु का भाई कहा जाता है, लिखा है। तो यीशु को 4 जनों भाई लोग हैं, लेकिन वो खुद नहीं, वो यूसुफ और मरियम को पैदा हुआ। लेकिन यीशु मसीह वैसे ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का शक्ति से पैदा, इसीलिए उन्होंने पवित्र है, पापों के क्षमा इसीलिए उन्होंने कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी पापी होता और दूसरे लोगों के पापों कैसे क्षमा कर सकते। और देखिए, यीशु के ब्याह हुआ है, ये पूरा कल्पना है, झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह को ब्याह नहीं हुआ है। यीशु को ब्याह नहीं हुआ है। जो मगदलीनी मरियम जो है, उन्होंने यीशु को सेवा करे है, इसका मतलब यीशु के संदेश को सुने हैं, लेकिन यीशु को कहाँ पर भी ब्याह नहीं हुआ, वो होने वाला है। वो आपको अगर होना है, हम समझाते आपको। और देखिए, जो कुमरान जो जगह पर जो मिला है, इब्री भाषा में जो लिखा गया है चमड़ा के ऊपर, वो चमड़े के ऊपर वो तो लिखा गया है, वो मिला है, सच है। तो इब्री भाषा में जो लिखा गया सच है, लेकिन जो लिखा गया ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, वो पूरा झूठ प्रचार कर रहे हैं वाटिकन सिटी वाले। तो यहाँ पर आप कहना चाहते हैं तो हमसे, वाटिकन सिटी वाले, इसका मतलब रोम वाले तुम्हारा धर्म वाले हैं, तुम्हारे बारे में झूठ क्यों कहते हैं। बराबर हम बता रहे हैं, वाटिकन सिटी वाले जो रोम साम्राज्य के लोग जो बताए वो पूरा सत्य नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास जीवन, एक ईसाई का विश्वास जीवन उनका विश्वास पर आधारित होता है। वाटिकन सिटी वाले जो बताने की बातों पर नहीं, उन्होंने भी झूठ प्रचार करे हैं, इसीलिए हम भी उसको सत्य बताते हैं। यीशु बराबर क्रूस पर मर चुके हैं, यीशु को ब्याह नहीं हुआ है, और यीशु का जन्म पवित्र है। जो कुमरान जगह पर जो मिल चुका है इब्री भाषा में, वो इब्री भाषा में ये बातें नहीं लिखा गया, वो दूसरे बातें लिखा गया है। अगर आपको और देखना चाहते हैं, और आप नेट में आप ढूंढ सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये है उसके बारे में जवाब, समझ में। और देखिए, और प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने आज, देखिए, आज दूसरे देश से, इसका मतलब फॉरेन कंट्रीज, अंग्रेजी देशों से बहुत सारे लोग 100 में 30% लोग, ब्रिटिशर्स जो दूसरे देश में 100 में 30% लोग चर्च को नहीं जा रहे। हर दिन तुम्हारी संख्या कम हो रहे जा रहे हैं। क्यों कम हो रहे जा रहे हैं, तुमको मालूम है? ये प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं। इसका मतलब हर दिन तुम्हारे ईसाई धर्म में तुम्हारे चर्च को जाने वालों की संख्या हर दिन कम हो रहा है। सिर्फ 100 जनों में 30 जनों ही चल रहे हैं। अभी देखे तो दूसरे संसार के दूसरे देश में, क्या आप जानते हैं क्यों? हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, वो तो कम हो रहा है, वो हम भी मानते हैं, क्योंकि यीशु के दूसरे आगमन, यीशु जो पहले आ चुके हैं और दोबारा आने वाला है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले विश्वास जीवन में, भक्ति जीवन में बहुत लोग बहक जाते हैं। भक्ति जीवन विश्वास से बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। वो विश्वास जीवन से, भक्ति जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं बहुत लोग। और कुछ ही लोग, बहुत कम लोग सच ईसाई लोग निकलते हैं। ये हमारा पवित्र बाइबल हमको पहले ही बताया है, इसलिए हम बहुत आनंदित है, क्योंकि जो नकली ईसाई लोग, नकली भक्ति करने वाला पूरा निकल जाता है। शुद्ध यीशु के लिए प्राण देने के लिए जो तैयार रहते हैं, वो सच ईसाई लोग ही चर्च में जाते हैं, वो लोग ही आखिरी तक रहते हैं। ये हमको मालूम है। ये है जवाब, ठीक है। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो काशी, वाराणसी और वृंदावन और बेलूर और माउंट अबू, तिरुमनालय, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, यहाँ पर हिंदुस्तान के आध्यात्मिक क्षेत्रों पर
अंग्रेजी लोग बहुत लोग आकर यहाँ पर अंग्रेजी लोग बहुत लोग आकर यहाँ पर जो आध्यात्मिक क्षेत्र को संदर्शन कर रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में वो लोग जान रहे हैं, इसके बारे में तुम क्या कहते हैं? वो लोगों के प्रश्न। तो प्रश्न का जवाब यह है कि हमको भी मालूम है जो माउंट अबू और वाराणसी या काशी और तिरुपति ऐसे बड़े बड़े हिंदुस्तान के धर्म क्षेत्र है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र, वहां पर अंग्रेजी लोग बहुत लोग आ रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में वो लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं। ठीक है, मानने दो, क्योंकि हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, उसका नींव क्या है? सनातन पुस्तक, सनातन पुस्तक वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद का सारांश क्या है? पवित्र लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा होता है। वो पवित्र लहू एक परमात्मा का बेटा के लहू से ही पापों की क्षमा होता है। यज्ञ पुरुष बलिदान होता है धरती पर, एक यज्ञ पुरुष का बलि होता है। तो वो लोग वेद पढ़ने दो, अंग्रेजी लोग, और हिंदू धर्म के सनातन धर्म सनातन पुस्तक पढ़ने दो, और वो लोग भी सीखने दो, जब उनको भी मालूम होता है वेद का सारांश यीशु मसीह है। वेद का सारांश यीशु मसीह है। इसे हम बहुत आनंदित है, हम बहुत आनंदित है, इसे हमारे किसी प्रकार का खेद नहीं। सर में ये है हमारा जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अंग्रेजी देशों में से अंग्रेजी लोग जो हर साल जो भारत देश में जो आ रहे हैं, उसमें बहुत लोग बुद्धिमान लोग हैं। हर दिन आने वालों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म के बारे में या हिंदू धर्म की महानता वो लोग पहचाने। हर साल भारत देश में आने वाले जो पाश्चात्य लोग, जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेजी लोगों की संख्या हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर आ रहे हिंदू धर्म को बारे में वो लोग सीख रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? हम इसके बारे में जो पहले जो जवाब दी वही जवाब बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजी या ब्रिटिश लोग जो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं भारत देश में, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हम भी मानते, लेकिन आने वाला सभी लोग बुद्धिमान नहीं। आने वाला सभी लोग आप बुद्धिमान कह रहे हैं, ये तो बहुत हंसने की बात है, क्योंकि जो लोग दूसरे देश से यहाँ पर आकर जो जानकारी ले रहे हैं, उसको ज्ञान बहुत कम है, वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि उनसे लेकर अपने हिंदुस्तान में जो रिक्शा चलाने वालों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत ज्ञान रहते हैं। आत्मिक जीवन के बारे में अपने से अधिक ज्ञान उनको रहते हैं। उन्होंने वहां पर छोड़कर दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर धर्म के बारे में सीख रहे थे, लेकिन सीखने वाला बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन लोग हैं, क्योंकि उनको आत्मिक जीवन के बारे में, भक्ति जीवन के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पर आके सीख रहे हैं। इसीलिए बता रहे हम, वो वेद का सारांश वो सुनने दो और यीशु को मानने दो। समझ में है? वो बुद्धिमान लोग तो नहीं, ये तो गलत है। ये है जवाब। ये है आज का प्रश्न और जवाब। कल के दिन दूसरे प्रश्न और जवाब को सुनिए, ठीक है? आइए जवाब पढ़ने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन हम तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा और जो कुछ है प्रभु, खटर लोग सवालों के लिए, जवाब को सुनने के लिए, तुम्हारे अच्छे समय के लिए धन्यवाद, तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अभी तक जो वचन के द्वारा हम जो जवाब सुने हैं, वो हमारे अंदर अच्छी तरह से फल और जो प्रश्न पूछने वालों को अच्छे तरह से ज्ञान से हम जवाब देने के अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश और सुनने वाले जो उद्धार नहीं पाए, वो उद्धार पाने की यीशु मसीह वेद का सारांश, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, जो वेद ऋषियों की प्रार्थना, यज्ञ पुरुष की बलि प्रभु, तो यज्ञ पुरुष तुम्हें यीशु मसीह, तुमको जानने का उनके आत्मिक अंक खोलो प्रभु, यीशु के नाम में बोलो प्रभु, उनके आत्मिक खोलना है प्रभु, सत्य को जानने का अनुग्रह दीजिए। और कल के संदेश में और कुछ प्रश्नों के जवाब सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से को पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन प्रश्न को और उसका जवाब को सुनकर सत्य को समझ रहे हैं और समझने की यत्न कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।